वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे फ्रेम्स के मुतालिक कि टिकइंटर में फ्रेम्स को हम कैसे बनाते हैं। राइट, फ्रेम्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम जितने भी अपने विजिट्स हैं उसको किसी ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज मैनर में उसको हमने प्लेस करने के लिए हम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो देखते हैं हम लोग अपनी इस फ्रेम की डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले समझें, अब ये देख लें, ये आपका एक फ्रेम है, इसको आप एक फ्रेम समझे। ये आपका फ्रेम है, ठीक है। अब ये एक दूसरा फ्रेम आ गया आपका, राइट। ये आपका एक दूसरा फ्रेम आ गया और ये आपका एक तीसरा फ्रेम आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके विजेट्स आप समझे, ठीक है। ये आपके विजेट्स हैं, इस फ्रेम में आपके विजेट्स हैं। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमने अटैच किया। देखिए, कुछ विजेट्स यहाँ पे हमने रखे हैं, कुछ विजेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो एक्चुअली ये फ्रेम्स ही होते हैं, ठीक है ना। ये फ्रेम है, फ्रेम का कॉन्सेप्ट ये है। तो देखते हैं अपने डेफिनेशन को, इसको। तो ठीक है, अच्छा, फ्रेम्स क्या हैं? आर फंडामेंटल widgets used for organizing and grouping other widgets together within a window or other container, right? तो फ्रेम्स क्या करते हैं? अपने विजेट्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम लोग प्लेस करने के लिए हम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम्स आर लाइक अ कंटेनर और प्लेस होल्डर दैट हेल्प इन अरेंजिंग विजेट्स इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड विजुअली अपीलिंग मैनर, राइट। They are often used to create section or group related widget in a GUI application, right? तो फ्रेम की मदद से हम अपना जो फ्रेम की मदद से हम अपना काम बिल्कुल सही कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में हम कर लेते हैं। और फ्रेम्स होता है जिसकी आपकी जो विंडोज़ है या GUI आपका बना हुआ, वो बड़ा आपका एक अपीलिंग आपको नज़र आता है, राइट। तो आज हम जो एग्जांपल करेंगे उसमें हम कुछ ऐसा फ्रेम बनाएंगे, राइट। इस किस्म का एक फ्रेम बनाएंगे। ये आपकी विंडो है, एक फ्रेम आपके पास यहाँ आ जाएगा, एक फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक लेबल होगा और एक लेबल हमारा यहाँ पे होगा, राइट। तो इस फंक्शनलिटी को अचीव करेंगे हम लोग अपने इसमें आज के ट्यूटोरियल में। और चलते हैं और हम देखते हैं, लैब की तरफ चलते हैं और इसको कोड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? import from टिकइंटर import asterisk, ठीक है। उसके बाद क्या बनाते हैं? हम अपने रूट विंडोज़ बनाते हैं, ठीक है। और ये दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ अपने इसके कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। वो हम कैसे सेट करते हैं? वो ज्योमेट्री के थ्रू करते हैं। ज्योमेट्री, इसके हम कोऑर्डिनेट्स क्या देते हैं? 650 इंटू 350, राइट। ये अपने कोऑर्डिनेट सेट कर दिए। अब एक फ्रेम बनाते हैं F1, ठीक है ना। F1 इज इक्वल टू फ्रेम, ठीक है। और ये कहाँ पर जाए फिर? तो इसको रूट पे हम डाल देते हैं फ्रेम को, राइट। और इसका बैकग्राउंड आप इसका ले लें ग्रे, राइट। और इसकी आप बॉर्डर विड्थ आप इसकी ले लें 6। और ये हम लास्ट लेक्चर में देखा है। और रिलीफ बॉर्डर स्टाइल आप इसका ले लें, क्या है यहाँ पे? ग्रूव, राइट। तो बॉर्डर स्टाइल आपका ये ग्रूव ले लें, ठीक है। और F1 डॉट पैक, इसको पैक कर दें आप। और उसके बाद हम क्या करेंगे? रूट डॉट मेन लूप, इसको आप रन करें, देखें क्या हो रहा है। अभी तक कोई विंडोज़ आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा है इस पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एक लेबल ले लेते हैं, ठीक है।
L1 लेबल लिया हमने, LA लेबल, और लेबल को हमने कहाँ डालना है, हमने डालना है अपने फ्रेम में F1 में, राइट। लेबल को हमने कहाँ डालना है, अपने फ्रेम में डालना है। और इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, साइड फ्रेम, राइट। और L1 डॉट पैक, ठीक है। अब आप इसे रन करें तो ये देखें, ये आपका फ्रेम एक आ गया इस साइड पर। मगर अब हम इसको इस पर लेकर आना है, यहाँ पर इसको। तो ये फंक्शनलिटी कहाँ होती है, इस पैक में हम करेंगे इसको काम। इसका आप साइड इज इक्वल टू लेफ्ट, मतलब किस साइड में जाए, ये लेफ्ट पे जाएगा। वही लास्ट लेक्चर हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसको आप दोबारा रन करें तो देखें अब ये लेफ्ट पे चला गया। और ये फिल कैसे हो, इस तरफ फिल हो या ऐसे फिल हो, हमने ऐसे फिल करना है, राइट। और ये कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, y होते हैं, राइट। और इसको हम करें फिल इज इक्वल टू y, राइट। तो आप देखिए इसको फिल y पे हो गया, मगर ये ऊपर है, इसको हमने यहाँ पर लाना है, ठीक है। ये लेबल को हमने यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने जो लेबल को पैक किया है ना, इसकी पैडिंग हमने दी है, पैड y इज इक्वल टू 142। देखें इसको, आप ये देखें, आपको यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक अपना और फ्रेम बनाते हैं, राइट। इसका आप फाउंट भी सेट कर सकते हैं, फाउंट एरियल बोल्ड, देखें। फाउंट आप इसका एरियल सेट करते हैं, आपका एरियल फाउंट आ गया, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करें इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और फ्रेम बनाते हैं, F2 इज इक्वल टू फ्रेम, ये किस में डालें, F2, ठीक है ना। ये भी आप अपनी रूट विंडो में डालेंगे, रूट विंडो में डाला आपने, ठीक है। तो बाकी आप सब इसी को कॉपी कर लें, ठीक है। F12 आपका फ्रेम आ गया, आपने इसको रूट विंडो में डाल दिया F2 को, और इसको आप कर दें पैक। ये आपने पैक कर दिया, मगर इसकी डायरेक्शन में बतानी है कि इसको जब हम पैक कर रहे हैं तो ये किस साइड पर जाए, ठीक है ना। तो ये इसकी साइड हम क्या बताएंगे, इसकी आप साइड इज इक्वल टू टॉप, ठीक है। और फिल कहाँ हो, फिल हो ये एक्स एक्सिस में, आपके ऐसे फिल हो, राइट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लेबल और बनाते हैं, ठीक है। एक L2 बनाया हमने, L2 लेबल, ये कहाँ हो, में चला जाए। और अब वेलकम टू नॉलेज हब, ठीक है, WKNOW नॉलेज हब, ठीक है। ये कहाँ चला जाए, एक लेबल हमने बना लिया, ठीक है ना। अब इसको हमने L2 को हमने पैक भी कर दिया, ठीक है ना। इसको हमने पैक कर दिया, इसकी पैडिंग आप अभी कुछ ना दें। अब देखें आपकी विंडोज़ को ज़रा किस तरह करें, देखें अब आपकी विंडोज़ कुछ बेहतर नज़र आ रही है। इसको आप पैडिंग देना चाहते हैं, पैड वाई दे दें इसको,
15। तो देखें कुछ आपको वाई से पैडिंग आपकी आ जाएगी 15, राइट। और इसको अगर देता चाहते हैं आप पैड एक्स 10, तो ये देखें अभी कुछ पैडिंग आ गई दोनों तरफ पे आपकी, राइट। तो ये कुछ देखें अब कुछ आपका बेहतर लग रहा है। अगर ऐसे आप तीसरा फ्रेम बना रहा है, ये मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इसका फ्रेम आप खुद बनाएं और इसका कोड मुझे कमेंट्स में दें। और ये बिल्कुल सिंपल है, आप एक फ्रेम यहाँ पर बनाएं, ठीक है, ये फ्रेम बनाएं यहाँ पर और एक फ्रेम यहाँ पर बनाएं, ठीक है ना। ये दो फ्रेम इस साइड बनाएं, ये सिंपल है। ये आप इसको बॉटम कर देंगे, ठीक है, और इसकी ये जो फ्रेम आप साइड कर रहे हैं, ये इसका देखें को आप कहाँ पैक कर रहे हैं इसको फ्रेम को, फिल वाई कर, साइड लेफ्ट है, ये साइड चेंज हो गई आपकी, ठीक है, साइड चेंज हो जाएगी। और ये टॉप की जो हमने इधर इस साइड टॉप किया है, इसको आप बॉटम करेंगे, राइट। तो ये था आज का लेक्चर हमारा फ्रेम्स के मुतालिक। तो एक दफ़ा हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ट्रिकइंटर की लाइब्रेरी इंपोर्ट की, एक इसका टीके का स्केच बनाया, ठीक है, और हमने उसके कोऑर्डिनेट सेट किए थ्रू ज्योमेट्री फंक्शन के, राइट। और उसके बाद हमने एक फ्रेम बनाया, ठीक है, और इस फ्रेम को हमने किस में डाला, हमने रूट विंडोज़ में डाल दिया। इसका बैकग्राउंड हमने ग्रे सेट कर दिया और बॉर्डर वेट इसकी 6 कर दी, ठीक है, और इसका रिलीफ हमने कर दिया बॉर्डर स्टाइल ग्रूव में कर दिया। और जब हमने इसको पैक किया फ्रेम को, तो फिर हमने इसको बताया कि किस साइड पर हो ये, ठीक है ना, किस साइड में ये फ्लो करे। हमने साइड इसकी लेफ्ट बता दी, दिस वन, ये आपकी लेफ्ट, और फिल करे वाई एक्सिस में, मतलब इसमें फिल कर वाई एक्सिस में, ठीक है। इसको हमने पैक कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने एक लेबल बना लिया, ठीक है, एक लेबल बनाया हमने, लेबल को F1 फ्रेम में डाला, टेक्स्ट हमने इसका साइज दिया और फाउंट एरियल दे दिया, और इसको हमने पैक किया। मगर हमने इसको बता दिया इसकी पैडिंग वाई एक्सिस, पैड वाई एक्सिस से इसकी पैडिंग 142 है, ठीक है ना। इसने वाई 42 इसको पैडिंग कर दी, और पैड एक्स एक्सिस की पैडिंग इसने 10 कर दी, इस यहाँ से, ठीक है। और ये इसको हमने इस लेबल को हमने डाल दिया फ्रेम 1 में, ठीक है। उसके बाद हमने एक दूसरा फ्रेम बनाया, उसको भी हमने अपनी रूट विंडो में डाला। बैकग्राउंड इसका भी हमने ग्रे दिया, बॉर्डर विड्थ 6 दी, रिलीफ ग्रुप कर दिया। और इसको हमने कहाँ पर बताया कि कहाँ पर आप पैक हो, किस डायरेक्शन में आपको पैक होना है। तो इसको हमने साइड किया, साइड इसकी क्या है, हमने टॉप पर कर दिया, ठीक है, ये टॉप है आपका। फिल क्या हो, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हो, मतलब ऐसे फिल हो आपका। जब स्क्रैच करें या हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करें तो ऐसे आपकी विंडोज़ फिल हो, राइट। तो इस डायरेक्शन में हमने इसको बता दिया। उसके बाद हमने एक लेबल बनाया, उसको हमने फ्रेम 2 में डाला, उसका टेक्स्ट हमने ये दिया, और इसकी पैडिंग हमने 15 कर दी, ठीक है, एक्स एक्सिस में पैडिंग, सॉरी वाई एक्सिस में ऊपर से ऐसे ये पैडिंग स्टाइल में, राइट। तो ये देखें पैडिंग यहाँ से ले लिया, ये आपका फ्रेम आ गया, ये लेफ्ट है राइट है। जब आप इसको ये चलेंगे आपका फ्रेम पूरा यहाँ पे जाएगा, और अगर आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये फ्रेम आपका पूरा रन होगा, फिल होगा आपका, ठीक है, इस स्टाइल में आपका फिल होगा, राइट। तो ये आज का लेक्चर था फ्रेम्स पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।